कहां है हमारी बेटी का दुष्कर्म करने वाला, क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तारी हुई? मैं पूछना चाहता हूं यहां पे सभी लोगों से, क्या आप हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे? आज गोली खाओ, आज लाठी खाओ, तो कल तुम्हारे बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे। जेल जाने को तैयार रहो, मैं तैयार हूं जेल जाने के लिए, मैं लाठी और गोली खाने को तैयार हूं। जब हमारी माताओं और बहनों के साथ दुष्कर्म करते हैं तो छुआछूत कहां चला जाता है? उस समय छुआछूत कहां चला जाता है उनका? 9 वर्ष की बच्ची जो ठीक से होश नहीं संभालती है अपना, जो दुनिया के बारे में कुछ जानती नहीं है, उसका बलात्कार दुष्कर्म किया जाता है उसके साथ। प्रशासन बचाना चाहता है, प्रशासन शील्ड कर रहा है उनको। प्रशासन का मकसद रहता है कि किसी तरह से भी अपराधी को, जो शोषण करते हैं, जो दुष्कर्म करते हैं, उनको बचाए। काटो खून, एक गुमियार ब्राह्मण का काटो, मेरा खून काटो, या किसी यहाँ बच्चे का, पासवान का, रविदास का खून काटो। अगर लाल की जगह कुछ और निकला तो मैं गुलामी करने को तैयार हूँ। दिन तक उस बच्ची को रखा गया थाने में, जबकि उसके साथ में बता रहे उनके परिवार के लोग गलत हुआ। ये घृणित काम जो है, ये लगातार बिहार में अनुसूचित जाति, हमारे जो दलित पासवान रविदास के साथ हो रहा है। बोलना ये बात, एक तरफ शोषण किया जाता है और यही ब्राह्मणवाद में लोग जो विश्वास करते हैं, वो जो छुआछूत में विश्वास करते हैं, जब हमारी माताओं और बहनों के साथ दुष्कर्म करते हैं तो छुआछूत कहां चला जाता है? उस समय छुआछूत कहां चला जाता है उनका? आज पूरे बिहार में हमारे पासवान रविदास बहनों के साथ दुष्कर्म किया गया, उस समय छुआछूत नहीं था। कहां चला गया छुआछूत उस वक्त? यह दिखाता है कि आपका आपराधिक सोच है, शोषण करना आपका मकसद है, और इसीलिए हमारी बहनों का शोषण किया जाता है, इसीलिए हमारे भाइयों की हत्या की जाती है। आज एक शिक्षक ने ऐसा काम किया जो घर के अंदर पढ़ाने के जा रहा है, और पढ़ाने की जगह ये घृणित काम, वो भी 9 वर्ष की बच्ची जो ठीक से होश नहीं संभालती है अपना, जो दुनिया के बारे में कुछ जानती नहीं है, उसका बलात्कार दुष्कर्म किया जाता है उसके साथ। तो उसकी सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए। और बिहार का प्रशासन जो बिका हुआ है, और ये बार बार इसका प्रमाण हम लोग देखते रहे हैं कि किस तरह से अपराधियों को, शोषणकर्ताओं को, अत्याचार करने वालों को लगातार बचाने का प्रयास किया जाता है, जो इस केस में भी लगातार किया जा रहा है। कोई नियम है कि 4 दिन तक थाने में बच्ची को रख सकता है? ये एफआईआर में अनुसूचित जाति अधिनियम हम लोग के इंटरफेरेंस होने के बाद हुआ। उससे पहले अनुसूचित जाति अधिनियम जो है, SC/ST एक्ट जो है, इस पे नहीं डाला गया था। प्रशासन अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है कि? प्रशासन बचाना चाहता है, प्रशासन शील्ड कर रहा है उनको। प्रशासन का मकसद रहता है कि किसी तरह से भी अपराधी को, जो शोषण करते हैं, जो दुष्कर्म करते हैं, उनको बचाए। लेकिन हमारे जैसे लोग, हमारी टीम के जैसे लोग जब तक हैं, हम मामले को दबने नहीं देंगे। और ये परिवार अकेला नहीं है, हमारी टीम, हम पूरे मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। पूरे बिहार का पासवान, पूरे बिहार का रविदास इनके साथ खड़ा है। और मैंने कहा है थाना में, और मैं इन लोगों से भी कहना चाहता हूं, यहाँ इनके घर पे हूं, पीड़ित परिवार का घर है ये, कि 6 दिन में अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो 7वें दिन हम मनियारी थाना में मिलेंगे और घेरेंगे थाना को, और थाना अध्यक्ष से पूछेंगे कि कहां है अपराधी, कहां है हमारी बेटी का दुष्कर्म करने वाला, क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तारी हुई? मैं पूछना चाहता हूं यहाँ पे सभी लोगों से, क्या आप हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे? सर, आप आज गोली खाओ, आज लाठी खाओ, तो कल तुम्हारे बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे। जेल जाने को तैयार रहो, मैं तैयार हूं जेल जाने के लिए, मैं लाठी और गोली खाने को तैयार हूं। अगर आप भी तैयार हो गए, आप भी तैयार हो गए, तो आपकी आने वाली पीढ़ी जो है वो सुरक्षित रहेगी, और नहीं तो इसी तरह से मारे जाते रहोगे। और ये किस लिए हो रहा है कि अनुसूचित जाति की एकता को नीतीश कुमार ने तोड़ दिया दलित महादलित करके। और आज की मांग है कि दलित महादलित, बिहार का पासवान रविदास एक हो जाए, और जिस दिन शोषणकर्ताओं को ये एहसास हो गया कि हम एक हैं और ताकतवर हैं, तो किसी के मजाल है क्या कि हमारी माताओं, बेटियों, बहनों की तरफ दुष्कर्म तो छोड़िए, वो गंदी नजर से देख भी नहीं पाएगा। तो ये वादा है यहाँ पे इन लोगों से कि 6 दिन तक अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो 7वें दिन निश्चित तौर पे हम थाना का घेराव करेंगे। क्या लगता है कि बिहार में दलित समाज के जिस तरह से अभी आपने बताया कि कार्रवाई बहुत धीमी गति से चल रहा है, तो क्या 2 कानून है दलित समाज के लिए बिहार में? भाई, आज अगर किसी मंत्री के घर में या किसी अफसर के घर में इस तरह का वाकयात होता तो पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया जाता, और यहाँ पे आपको लाल बत्ती की गाड़ियां और सायरन साइंस सुनाई देते रहता। गलत बोल रहे हैं, बोलिए। लेकिन एक गरीब के घर में, एक दलित के घर में ऐसा हुआ है, तो आज थाना से भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम लोग पागल हो। क्या दलित पागल है? नहीं सर। क्या उसकी बच्ची पागल है? नहीं। क्या जीने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल सर। काटो खून, एक गुमियार ब्राह्मण का काटो, मेरा खून काटो, या किसी यहाँ बच्चे का, पासवान का, रविदास का खून काटो। अगर लाल की जगह कुछ और निकला
हम्म। तो मैं गुलामी करने को तैयार हूँ। सर बहुत बड़ा नेता है बिहार के चिराग पासवान, वो बोल नहीं रहे हैं, खामोश हैं। लगातार जब घटना हो रही है। लगातार घटना हो रही है, जब वोट लेने को आता है तभी वो बोलते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। भाई तो चिराग पासवान नहीं बोल रहे हैं, ये वो जाने क्यों नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जहां तक हम देखते हैं कि चिराग पासवान किसकी गोद में बैठे हुए हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये उन्हीं की गोद में बैठे हुए हैं जिन लोगों ने सदियों से, आज बिहार में पिछले 50 वर्षों से दलितों का संहार किया है। रणबीर सिन्हा के लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं और संसदीय बोर्ड का अपना चेयरमैन उन्होंने रणबीर सिन्हा के समर्थक को बनाया हुआ है, जो एक चार्ज सीटेड व्यक्ति है। और वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल पे देखा, इस मंच पे हमने देखा हमने कि जो हमारे आराध्य बाबा चौहरमल का मंच था, जहां पे हमारी जगह है, बिहार के पासवानों की जगह होनी चाहिए। वहां पे पासवानों का संहार करने वाले, पासवानों की हत्या करने वाले, रविदास और अति पिछड़ों की हत्या करने वालों को मंच दिया गया। तो वो किसके साथ है, ये बिहार के लोगों को देखने और समझने की जरूरत है। अब एससी एक्ट कहा जा रहा है कि खत्म कर देंगे एससी एक्ट। सर किसी की औकात है क्या? 500 साल लेना पड़ेगा और 500 बार जन्म लेना पड़ेगा SC ST एक्ट को खत्म करने के लिए। ये अलग बात है कि आज दुष्प्रचार करके अनुसूचित जाति अधिनियम को कमजोर कर दिया गया है, ये बात सही है। और इसके लिए दोषी वही नेता लोग हैं जो आज चुप बैठे हुए हैं। आज देश में 131 दलित सांसद हैं, लेकिन अनुसूचित जाति को अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमजोर कर दिया गया, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और उसी का नतीजा है कि अनुसूचित जाति अधिनियम SC ST एक्ट लगता है तो तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती है, उसमें समय लगता है। तब तक ये लोग अपना प्लेटफॉर्म बना लेते हैं और केस से निकल जाते हैं। पहले क्या नियम था कि SC ST एक्ट लगेगा तो तुरंत गिरफ्तारी होगी, लेकिन उसको दुष्प्रचारित किया गया। क्या ये दलित बच्ची जो है, क्या ये झूठ बोल रही है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है? अभी हम लोग गए थे वहां मड़वन में, एक रविदास समाज की महिला के साथ बुरी तरह से मारपीट किया गया। हम देख के आए, वो चलने के काबिल नहीं थी। क्या वो झूठ बोल रही थी? आपके बगल में सभा गांव में हम गए थे पिछले हफ्ते, वहां पे किस तरह से यादव समाज के लोगों ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। क्या वो झूठ बोल रही थी? इसी तरह पूरे बिहार में लगातार केस हो रहा है, लेकिन SC ST एक्ट कमजोर होने के कारण वो प्रॉपर्ली इंस्टीट्यूट नहीं हो पाता है। मुजफ्फरपुर में लगातार लेकिन दलित समाज के लोगों ये तो एपिसेंटर बन गया है, एपिसेंटर है, गढ़ है, गढ़ बना हुआ है। ये गढ़ बना हुआ है शोषण और अत्याचार का, और विशेषकर दलितों के साथ ये गढ़ बना हुआ है। मुजफ्फरपुर और वैशाली की धरती जो है, ये 2 जिला खासकर पूरे बिहार में लगातार यहाँ पे घटनाएं होती जा रही है। और प्रशासन जो है इस पे जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए उस मुस्तैदी से काम नहीं कर रहा है।